आइए हम पिता परमेश्वर की स्तुति के लिए हमारे परिवार की ओर से आज स्तुति महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। और हम इस गीत में जाने से पहले हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख में आते हैं। इस सुंदर घड़ी में आपने हम सबों को जीतों के मध्य रखा। हम आपकी स्तुति महिमा के लिए हम व्यवस्थित होते हैं। और इस संकट के समय में जो कि सारा देश लॉकडाउन से गुजर रहा है, और हम इसके निमित्त हम अपने परिवारों में आके आपकी स्तुति महिमा करने पाते हैं। आपने जैसा बाइबलों में लिखा है कि मैं आप सभी को महामारी से बचाऊंगा, तो हम इस समय में सारी मंडली होके आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं कि इस विपत्ति के समय हम सबको को बचाए। आमीन। आइए हम गीत में जाएंगे और पिता परमेश्वर की महिमा के हमारे परिवार की ओर से पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए मांगते हैं जो विपत्ति से गुजर रहे हैं, उन बेरोजगार और मजबूर मानव जाति को जो अपने छोटे छोटे बच्चे लोगों को लेकर हजारों किलोमीटर पैदल गुजर रहे हैं, पिता उनके संग साथ हो गया। आइए हम लोग आज का स्वर्गरोहण गिरजा आराधना को आरंभ करते हुए कुड़ुक डंडी नंबर गीत गाएंगे 129।
मांजा पाप गाई ओठान ही बिड़ियासी चास मेरा खारा जी हो आगे नामान यीशु प्रभु सुमेर खाकेरा पुना खंज पाना मांजा काबुर्गी बाले तीस गासी चार काबुर्ती उतरागे नामान यीशु प्रभु सुमेर खाकेरा पुना खंज पाना मांजा नाद गाई पालन एसास्ची चार नाती आसना मन मिचिंडियास यीशु प्रभु सुमेर खाकेरा पुना खंज पाना मांजा वापस बीतीना जोगनु उकास बेदा वापस गुसान हो आगे नामान यीशु प्रभु सुमेर खाकेरा पुना खंज पाना मांजा परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ याराम में जैसा है जैसा रहेगा सनातन से सनातन लो। अब हम ईश्वर के सामने अपने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर।
हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे सब पाप का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। आमीन। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद हुए। पृथ्वी पर को और मनुष्यों में प्रशांत प्रभु तुम्हारे संग होवे तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे यीशु ख्रिस्त, हमारे प्रभु मुक्तिदाता, तू स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे बंधनों को तोड़कर हमारे सब बैरियों को अपनी पीढ़ी बनाई है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू अपने पिता के पास निरंतर हमारा बिछुआई कर और अपनी कलीसिया की रक्षा रखवाली कर। अपने सर्वशक्तिमान वचन के अनुसार हमको हर समय संभाल, जब तू हमारी महिमा और ऐश्वर्य में फिर आवेगा और हमारे स्वर्ग राज में हमको ले जाएंगे। तू जो पिता और पवित्र आत्मा के साथ जीता और सदा लो राज करता है। आमीन। मंडली बैठ जावे। आइए आज का पाठ वचन जो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 14 से 20 पद तक, जिसको भाइयों की ओर से पढ़ा जाएगा। और दूसरा पाठ वचन है भजन संहिता 110 1 से 7, ये बहनों की ओर से पढ़ा जाएगा। आज का पहला पाठ वचन जो हमारे लिए दिया गया है मरकुस सुसमाचार से, मरकुस 16 उसके 14 से लेके 20 तक। इसमें परमेश्वर का जूता वचन ऐसा लिखा है। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में से चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन
आज का दूसरा पाठ वचन हमें मिलता है भजन संहिता 110 उसका 1 से 7 तक में। उसमें परमेश्वर का जीवता वचन यूँ कहता है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा। तू मिल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। रणभूमि शवों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी पर जल पिएगा। इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास वचन को एक साथ उच्चारण करते हुए यूं कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ स्वर्गदूतों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन आमीन आमीन। मंडली बैठ जाएगी। हम लोग दूसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 74। सर पर यीशु चढ़ गया है, हालेलुया। सर अधिराज वह पाया है, हालेलुया। जो गीत में दाऊद ने गाया, हालेलुया। अब उसका पूरा दिन आया, हालेलुया। ईश्वर के बैठा दाहिने हाथ, हालेलुया। राज करता
पापों का नाथ हालेलुया। इसलिए करे सब जय जय हालेलुया। ख्रिस्त को जो दीते जो मैं हालेलुया। त्रित्व ईश्वर की स्तुति हो हालेलुया। सनातन से सनातन लो हालेलुया। मंडली उठे, आइए हम लोग आज के इस पवित्र वचनों को मनन करने के पहले हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करेंगे। महान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी अद्भुत कृपा है प्रभु, जो बीते समय हम में से हर एक की रखवाली किया है और प्रभु आज के इस पवित्र दिन तक हमें पहुंचाया है। और इसलिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे पवित्र भवन में हम इकट्ठा हो पाते हैं। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस घड़ी आज इस तेरी वचनों को प्रभु जी हम निहार पाते हैं। प्रभु आप इस समय हम सबों के मन अंतःकरण को खोल कि आज का जो भी वचन है प्रभु जी हम में से हर एक लोगों के लिए भरपूरी के साथ आशीष में होने पाए। और पिता परमेश्वर, यह हम अपने जीवन के द्वारा आज की इस वचनों को प्रभु जी हम ग्रहण कर सकें और तेरी नाम की महिमा के लिए हम अपने आप को तैयार करने पाएँ। सारी महिमा आदर देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आज का उपदेश वचन को हम लोग देखेंगे। वो प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, उसका 1 पद से 11 पद तक है। उसमें ऐसा लिखा है, हे थियोफिलियुस, मैंने पहली इस पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। उस दिन जब तक वह उस प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवता दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातों करता रहा। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना तो पहले पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उनसे पूछा कि हे प्रभु, तू क्या इसी समय इज़राइल के राज्य फेर देगा? उसने कहा कि इन समयों या कालों को जो जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उसके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसकी आंखें छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु और तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यहाँ तक, आमीन। मंडली थोड़ी देर के लिए बढ़ जाएगी।
मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमारे लिए आज एक बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज हम इस स्वर्गरोहण पर्व में हमने कदम रखा है। यह प्रभु की कृपा है कि ये हम पिछले 2 माह से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे पूरे देश में और सारे दुनिया में सब लोग जो है कोरोना वायरस के कारण आज चिंतित और व्याकुल हैं, अस्त व्यस्त हो गए हैं। ऐसे परिस्थिति में भी आज परमेश्वर की कृपा हम सबों पर हुई है कि मुझे ज्ञात है कि आज हमारे बीच में ऐसा कोई व्यक्ति संक्रमित नहीं है। यह ईश्वर के लिए धन्यवाद का विषय है। तो हम पहले ईश्वर को धन्यवाद दें और हम आज के इस वचन के अनुसार जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 1 से 11 में, इसमें हम आज इस वचन को हम चर्चा करेंगे। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज का यह वचन को या यीशु मसीह के जीवन काल को हम मुख्य रूप से 4 भागों में हम देख सकते हैं। पहला भाग है प्रभु यीशु मसीह का देह धारण, दूसरा भाग है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, तीसरा भाग है स्वर्गरोहण और चौथा भाग है प्रभु का पुनरागमन, दूसरा आगमन। ये 4 भाग जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवन के लिए मुख्य और विशेष समय है। तो आज हम तीसरा भाग में जो स्वर्गरोहण का भाग है उसमें हम इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। और ये विषय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि प्रभु का एक ऐसा उद्देश्य है कि इतने 33 साल रहने के बाद इस संसार में लोगों के बीच में संगति किया और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने का अपने स्तर पर प्रयास किया। और अंत में आज ऐसा समय आया है कि जी उठने के 40 दिन तक लोगों को अपने प्रमाण को उसने जी उठने का प्रमाण को उसने दिखाया। और यही कभी बाइबल में हम देखते हैं कि कभी मरियम मगदलिनी से मिला, तो कभी 500 लोगों से प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात किया, तो कभी अपने चेलों को बंद कमरे में मुलाकात किया। इस तरह से उसने 40 दिन तक अपने जिंदा होने का प्रमाण को दिखाता रहा। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज ऐसा संयोग हुआ कि 40 दिन के बाद यह किसी को पता नहीं था कि प्रभु की आज इच्छा ऐसी है कि वह स्वर्ग की ओर अग्रसर हो जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। उन्होंने आज के वचन के मुताबिक हम देखते हैं कि अपने चेलों को इकट्ठा किया और वे बैथनिया नगर के किनारे जाते हैं, जहाँ एक छोटी सी पहाड़ जिसको जैतून पहाड़ कहा जाता है, उस पहाड़ पर जाते हैं और वहाँ प्रभु यीशु मसीह अद्भुत शिक्षा उनको देते हैं। उसने परमेश्वर की राज की बातों को वो करते हैं। पिता उसने कहा कि पिता की सारी प्रतिज्ञा जब तक पूरी नहीं हो जाती है, यरूशलेम को तुम लोग कभी मत छोड़ना। ये उनके लिए एक ठो आज्ञा था, उनके चेलों के लिए। और इसके अलावा उन्होंने यह प्रतिज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई है अपने चेलों के लिए, जो पवित्र आत्मा देने का, वो प्रतिज्ञा भी उन मसीह यीशु के स्वर्गरोहण के पश्चात वो भी मिलने का संभावना है। तो इस बात को प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को स्पष्ट बता रहे हैं कि यूहन्ना तो बपतिस्मा पानी से दिया, लेकिन एक समय आएगा कि तुम बपतिस्मा पवित्र आत्मा से पाओगे। और तुम जब पवित्र आत्मा पाओगे उस समय सारा यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का चेलों के ऊपर एक आशीष थी। और उसके पश्चात उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया और देखते ही देखते प्रभु यीशु मसीह जो है
स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं और उसी बीच में दो जवान उपस्थित होते हैं। एकाएक दो जवान वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उसके बाद में वे कहते हैं कि हे गलीली पुरुषों, तुम ऊपर क्यों देखते हो? आकाश की ओर देख रहे हो। यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम उसे जाते देख रहे हो, उसी रीति से वह फिर से तुम्हारे बीच में आएगा। यह उन दो जवानों के द्वारा, दो भाइयों के द्वारा यह संदेश उनके लिए दिया जाता है। और फिर तब वे लोग वहाँ से कुछ समय के पश्चात जो है पहाड़ से नीचे आ जाते हैं। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, यह स्वर्गरोहण का मतलब वास्तव में क्या होना चाहिए और क्यों प्रभु यीशु मसीह इतने दिन इस संसार में रहने के बाद वो स्वर्ग में जाना चाहते हैं अपने प्रियजनों को छोड़ के? ये तो प्रभु यीशु मसीह इसी बात को अपने चेलों को समझाने का प्रयास करते हैं। लूका 9:51 में हम पाते हैं कि वहाँ परमेश्वर की योजना थी और इसलिए उसने इस समय जब आया उस समय यरूशलेम जाने का अपना एक दृढ़ निश्चय किया था। यूहन्ना 14 उसका 2 और 3 में हम पाते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने का स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। और जिस दिन जगह तैयार करूँगा मैं पुनः आप लोगों को लेने आऊँगा और तुम मेरे साथ होगे और मैं तुम्हारे साथ हूँगा। यह अद्भुत वचन चेलों के लिए देते हैं। यह वचन आज चेलों के लिए ही केवल नहीं है, लेकिन आज संसार के सभी लोगों के लिए है। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, तो यीशु का स्वर्ग रोहन होना या स्वर्ग में जाना अनिवार्य इसलिए था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को वहाँ जगह तैयार करने की आवश्यकता थी। जितने भी विश्वासी लोग हैं, एक ना एक दिन हर कोई स्वर्ग में जाएंगे, तो उनके लिए जो है जगह की आवश्यकता थी। और वो जगह जिसको प्रभु यीशु मसीह कहा था कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जा रहा हूँ, और इस वचन के अनुसार उसने वादा किया था और इसलिए उसने इस वचन के अनुसार जो है जगह तैयार करने को जाते हैं। यूहन्ना उसका 14 उसका 28 में हम पाते हैं, उसमें हम पाते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। यूहन्ना 14 उसका 28 में, मैं जाता हूँ तुम्हारे पास, फिर आऊँगा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ और वो पिता मुझसे बड़ा है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक प्रेम को जो उनके चेलों के अंदर होना चाहिए था वो दिखाई नहीं दे रहा है, और इसलिए वो कहता है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। यदि प्रेम अगर करते, मुझसे प्रेम करते, तो तुम लोग आनंदित होते इस बात के लिए आनंदित होते कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं परमेश्वर पिता के पास, क्योंकि वो पिता मुझसे बड़ा है। ये उनको चेलों को एक शिक्षा है, और यही शिक्षा जो है आज अपने चेलों को वो देते हैं। यूहन्ना 16 उसका 17 पद में भी हम पाते हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं ना जाता तो तुम्हारे पास सहायक ना आता, और मैं तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा। वहाँ जाकर मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो संसार और पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ये बहुत ही अच्छी वचन है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक ना आएगा, और यदि सहायक नहीं आएगा तो क्या होगा? यदि सहायक नहीं आएगा, पवित्र आत्मा नहीं आएगा, तो पवित्र आत्मा के बिना तो हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा।
और वही पवित्र आत्मा के गाइड से, उसकी अगुवाई से ही हम पाप को भी समझ पाएंगे, धार्मिकता को भी समझ पाएंगे, और जो न्याय है इन सारी बातों का वह उसे निरुत्तर करेगा। तो इस तरह से आज उनके लिए आवश्यकता थी, और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह आज हमें बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जाना अवश्य था। प्रेरित क्रिया उसका 2:33 पद में हम यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर भी पिता से पवित्र आत्मा पाकर वह उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार इस संसार में पवित्र आत्मा को उंडेल देता है। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, यह इसलिए कि उसने प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, और इसलिए जब स्वर्ग जाता है तो परमेश्वर पिता के हाथों से, जो महामहिम परमेश्वर के हाथों से उसने जो सर्वोच्च पद पाया था और पिता के दाहिने हाथ बैठने का अधिकार मिला था, वहां से परमेश्वर पिता से पवित्र आत्मा लेते हैं। उसके बाद में वही संसार के लिए उंडेल देता है, क्योंकि वह प्रतिज्ञा किया था कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में जाना हमारे लिए अच्छा है। वो अच्छा इसलिए है क्योंकि वो हमारे लिए एक सहायक भेजेगा, मार्गदर्शन करेगा, हमारे लिए ज्ञान और बुद्धि को सिखाएगा, और हम उस पर विश्वास करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारी मंडली भी बढ़ेगी, कलीसिया भी बढ़ेगी। आज के पहला वचन पर थोड़ा सा हम गौर करेंगे कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय को इस वचन में मुख्य भाग है सुसमाचार प्रचार करो। अच्छा, सुसमाचार प्रचार करो। तो सुसमाचार प्रचार करने का ही उद्देश्य था प्रभु यीशु मसीह का कि संसार में जो है पवित्र आत्मा को भेजने का और पवित्र आत्मा को देने का एक ही उद्देश्य था कि इस जगत में सुसमाचार प्रचार का काम हो। और इसलिए जब तक सुसमाचार प्रचार का काम नहीं होगा, परमेश्वर पिता के राज्य की स्थापित नहीं होगा। और इसीलिए ये पहला वचन में इस बात को बहुत ही जोर दिया गया है कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और इसका उद्धार होगा कि तुम विश्वास न करेगा, और जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, और विश्वास करने वालों के लिए वो चिन्ह होगा कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नाशक वस्तु को पी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, सांपों को उठा लेंगे तो भी सांप नहीं डसेगा, और यदि कोई बीमार है उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो वो चंगा हो जाएगा। ये मतलब एक विश्वासी के लिए उसने ये बात कही गई है कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे और जहरीली पदार्थ को पिएंगे तो भी नाश नहीं होगा। लेकिन आज जो विश्वास करता है उन्हीं के लिए है। प्रभु यीशु मसीह का कहना यही है कि यदि तुम विश्वास करो तो ऐसा भी हो तुम्हारे लिए संभव है। और इसलिए आज हम विश्वास नहीं करते हैं। अगर इसीलिए हम देखते हैं कोई पकड़ेगा सांप को, नहीं पकड़ेगा, लेकिन वही मूसा वही सांप को पकड़ा था जो डंडा उसका था, उसको रख दो बोला तो परमेश्वर रख दिया, और उसके बाद में जब वो सांप बन गया तो हिम्मत करके उसने पकड़ लिया, फिर लाठी हो गया। लेकिन ये सब विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं विश्वास के द्वारा सब कुछ होता है, और विश्वास के द्वारा ही यदि हम अगर इस तरह से हम सोचते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह होंगे कि ये सारा चिन्ह आज हम प्रभु से हम पा सकते हैं। और यही है
कि हम विश्वास करने वाले जो है हमारे लिए किसी भी बात की घटी नहीं होगी, और हम बड़े बड़े चिन्ह हम प्रभु की ओर से दिखा सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग के राज का स्थापित होना चिन्ह और चमत्कार से, यहूदी चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं। कि वचन में लिखा गया है कि जब तक वो चिन्ह नहीं देखेंगे चंगाई नहीं होगा, और कहीं किसी का समस्या समाधान नहीं होगा, लोगों के बीच में ये दिखाई नहीं देगा कि ये अद्भुत काम हो रहा है, तब लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो इसीलिए वचन कहता है कि जब तक यहूदी लोग चिन्ह और चमत्कार नहीं देखेंगे तब विश्वास नहीं करेंगे। और इसीलिए ये वचन बहुत ही दावे के साथ कह रहा है कि जो मुझ पर विश्वास करने वाला है वो नई नई भाषा बोलेगा, पवित्र नई नई भाषा बोलेगा और दुष्ट आत्मा को मेरे नाम से निकालेगा। आज अगर ऐसा करते हैं तो निश्चय है कि जो देखने वाला देखेगा ये सचमुच में जो है ये अच्छा काम कर रहा है, ये तो दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, ये तो नई नई भाषा बोल रहा है, ये तमाम सांप बिच्छू को पकड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मरीजों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता है, ठीक हो जाता है, लोग दौड़े दौड़े उसके पीछे चले आएंगे और उससे प्रार्थना करवाने के लिए लोग आएंगे। तो इस तरह से चिन्ह और चमत्कार को जो देखता है वही ग्रहण करता था उस समय की बात। और इसीलिए वचन कहता है कि जब तक यहूदी लोग चिन्ह और चमत्कार नहीं देखेंगे विश्वास नहीं करते हैं। तो इसी बात को यहाँ लिखा गया है कि आज भी हमारे जीवन में ऐसा संभव हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमको प्रभु से तैयार होना है, उससे मांगना पड़ेगा। दिन रात प्रभु से हम निवेदन करेंगे, हम अपने प्रभु से याचना करेंगे, उसके लिए हमको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तब प्रभु ये वरदान के स्वरूप हमारे लिए चंगाई करने का वरदान जो देगा उसमें संभव सब कुछ हो सकता है। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, सुसमाचार प्रचार को जो है परमेश्वर पिता अत्यंत ही महत्व देता है। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, भिन्न भिन्न भाषा बोलेंगे और बीमारियों पर हाथ रखेंगे तो वह चंगे हो जाएंगे। तो आज परमेश्वर का वचन कहता है हमें इस बात को कि हमें ऐसा होना चाहिए, तो हमें विश्वास के साथ करना चाहिए, वो तभी वो हमारे जीवन में फॉलो हो सकता है। तो जैसे हम उत्पत्ति में परमेश्वर पिता को देखते हैं कि कोई भी चीज़ को हो जा कहा तो हो गया, प्रभु यीशु मसीह भी उसी तर्ज पर वो काम किया है। उसने भी कहा है जैसे है हमारे पिता को काम कर, जैसे मैं पिता को देखता हूँ वैसा ही मैं पिता को करते देखता हूँ, वही काम मैं भी किया करता हूँ। अर्थात प्रभु यीशु मसीह भी वो चंगाई जब कर रहे थे उस समय सीधा डायरेक्ट तू चंगा हो जा बोल देने से चंगा हो जाता था। यानी वचन इस प्रकार से आपस में परस्पर जुड़ा है, सब वो विश्वास के द्वारा है। अगर विश्वास के द्वारा हम अगर कुछ भी बोल देते हैं तो वो संभव है हमारे लिए। तो इस बात को वचन बताना चाह रहा है। एक विश्वासी के बारे में मैं बताना चाह रहा था, वो स्तिफनुस नामक एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को सुना रहा था। लोगों के मन में वो रास नहीं आया और वो सुसमाचार जब सुना रहा था तब लोग ने उसे कहा कि ये तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा है, इसको मारो पीटो और इसको वापस भेज दो। और उनको घसीटते हुए शहर के बाहर ले गए और वे उसको पथराव करने लगे, भयंकर पथराव करने लगे। पता नहीं कितने भीड़ रही होगी वहाँ पे। वो स्तिफनुस को और जो सब लोग पत्थर मारने लगे। उसके बाद में तो भी वो सहता रहा और परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर रहा था कि वो अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर रहा था कि हे प्रभु तू इन लोगों को क्षमा कर दे, ये लोग नहीं जानते हैं, मैं तो सुसमाचार वचन का प्रचार कर रहा हूँ। और इतना आत्मा में भर गया वो कि उसके लिए स्वर्ग जो है खोल दिया गया। और स्वर्ग जब खुला देखा उसके बाद में देख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के सिंहासन के दाहिने ओर खड़ा था। क्यों खड़ा था भाई?
वो इसलिए खड़ा था कि वो उस व्यक्ति का सम्मान कर रहा था। एक आदमी पिट रहा था, पत्थर से मारा जा रहा था, वो सुसमाचार सुनाया जा रहा था। ऐसे विषम परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह कैसे चुपचाप से बैठे बैठे देखा, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा। वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है, स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर पिता के दाहिने और प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ था। वो प्रभु यीशु मसीह उसका सम्मान दे रहा था कि एक प्रचारक जो सुसमाचार जब प्रचार करता है तो उसके लिए इतनी सम्मान है, बाइबल में बताया गया है, इतनी उसका आदर है कि परमेश्वर पिता उसके लिए बहुत इनाम देने के लिए भी जो है तैयार हो जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं के बारे में वर्णन किया गया है। 7 कलीसियाँ, उसमें स्मुरनिया कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया, फिलदिल्फिया की कलीसिया और गुर्निया की कलीसिया, ये सब लौदोकिया की कलीसिया, ये तमाम ऐसे कुछ कलीसियाओं के नाम हैं जो 7 कलीसियाएं थी। और उन 7 कलीसियाओं में परमेश्वर पिता का यही इच्छा था कि ये सारे कलीसियाएं जो हैं सुसमाचार प्रचार करें, लेकिन उसमें एक भी कलीसिया ऐसा नहीं था कि प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करे। एक ही कलीसिया जो फिलदिल्फिया की कलीसिया था, वो प्रभु की सेवा में जुट गया और प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने लगा। जंगल झाड़ सब जगह, शहरों में सुसमाचार प्रचार करने लगा और जितने भी लोग थे उनके बीच में वो सुसमाचार को पहुंचाया। तो जब वचन कहता है कि वही एक ऐसा कलीसिया परमेश्वर की दृष्टि में उत्तम ठहराया गया और उस कलीसिया को ऐसा नाम दूंगा, ऐसा करके परमेश्वर ने घोषणा किया है और स्पष्ट लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में। अर्थात परमेश्वर जो काम करने वालों के लिए इनाम देता है, मैं तुम्हारा वो नाम दूंगा जो कहीं भी नहीं है। और कौन सा नाम देगा उस कलीसिया के लिए, वो परमेश्वर पिता के अंदर की बात है। तो मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस तरह से जो है सुसमाचार प्रचारकों का सम्मान जो परमेश्वर पिता की ओर से होता है, बड़ा अद्भुत है। तो आज हम चाहते हैं कि हम सुसमाचार हमारे बीच में हो। ऐसा नहीं है कि हमारे चेले लोगों के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग जाने लगे तो संदेश देकर चले गए, ऐसी बात नहीं है। ये सुसमाचार का जिम्मेदारी आज सबके कंधों में है। हम आज कलीसिया के लिए हम सुसमाचार के नाम से हम चंदा दे देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। सुसमाचार प्रचार का काम का जिम्मेदारी सबके ऊपर है। और इसीलिए कहता है कि तुम विश्वासी हो तो तुम्हारे लिए जो है ये सुसमाचार का प्रचार करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, अन्य भाषा बोलो, जहरीली पदार्थ को पियो, कुछ हानि नहीं होगा, और तुम हाथ रखो मरीज के ऊपर तो चंगा हो जाएगा। ये आज परमेश्वर हमारे लिए देना चाहता है, हम उसे लेना नहीं चाहते हैं, और लेना नहीं चाहते हैं इसलिए हम कुछ सुसमाचार प्रचार का काम नहीं करते हैं। मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, तो आज हमें ये काम जिसको प्रभु ने हमारे लिए सौंप के स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, ये काम को जो है आज हमें करना है। आज कलीसिया के लिए भी नई सिरे से सोचना है कि आज हम सुसमाचार प्रचार का काम किसी एक व्यक्ति या के कंधे डाल देते हैं, कोई मिशनरी के कंधों में डाल देते हैं कि ये मिशनरी वो फील्ड पकड़ा देते हैं कि वो सुसमाचार प्रचार का काम करेगा। आज अगर कलीसिया के लोग अगर इस बात को अगर देख रहे हैं तो वो भी गौर से सुने कि एक व्यक्ति के द्वारा सुसमाचार प्रचार का काम आजकल संभव नहीं हो सकता है जब तक उसके लिए सहयोगी नहीं होगा, और जब तक उनके साथ में और भी लोगों का समूह नहीं होगा तो बिल्कुल सुसमाचार एक सिंगल पर्सन से सुसमाचार प्रचार का कार्य नहीं होगा। तो इसमें सहयोग देने की बात है। तो ऐसा अगर करते हैं तो सुसमाचार प्रचार आज धड़ल्ले से होगा और हमारे कलीसिया में सुसमाचार प्रचार के काम होंगे, और सुसमाचार के प्रचार के काम होंगे तभी हमारे कलीसिया के लिए परमेश्वर जो वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए वो नाम दूंगा, वो नाम हमको हासिल हो जाएगा। मसीह में प्यारे भाई तथा बहनों, तो हमें इस बात को आज ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम सबसे महत्व बात यही है कि हम प्रभु के सुसमाचार को हम समझें, और सुसमाचार के लिए ही उसने हमारे लिए जो है आज स्वर्ग को खोलकर उसने पवित्र आत्मा का दान दिया है
कि उसने कहा कि सारे यहूदिया, सारे यरूशलेम और उस देश के छोर तक तुम सुसमाचार प्रचार का काम करो। आज यही काम हमें करना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। और प्रभु मैं यही और तभी हमारे जीवन में या मंडली में या कलीसिया में सभी जगह प्रभु के नाम की महिमा होने लगेगी। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप कितना महान है प्रभु जी। आज तूने यह संसार को अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजकर यह बताना चाहा है कि संसार में जो है आज हर एक व्यक्ति के पास सुसमाचार पहुँचे। और यह प्रभु यीशु मसीह आज स्वर्गरोहण में भी अपने चेलों को अंतिम संदेश में यही कहना चाहते हैं कि तुम जाओ और सारे यहूदिया और यरूशलेम में और देश के छोर छोर तक मेरा सुसमाचार प्रचार का काम करो मसीह में। आज हे प्रभु, आज हमारी सहायता करें कि हम भी तेरे इस सुसमाचार वचनों को हम लोगों के बीच तक फैला सकें। प्रभु हमारी सहायता करें। जो भी हमारे जीवन के अंदर घटी और कमी है उसे सामर्थ्य नाम यीशु के नाम में पूरा करें। हमारे लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा दीजिए कि प्रभु हम तेरी पवित्र आत्मा पाकर जैसा तूने आदेश दिया है कि हम देश देश में हम सुसमाचार का प्रचार करें और यह सुसमाचार का प्रचार तेरी महिमा के लिए और स्वर्ग राज की स्थापना के लिए वह पूरी होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है हमारे हर एक के हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, आमीन। आइए हम लोग आज का अंतिम गीत गाएंगे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि तू अपने क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर।
कि वे तेरे वचन में निर्मल उपदेश में ठहरें, जिसे सच विश्वास और हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक और हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय राजकारी सभाओं और मंत्रिमंडलों और न्यायों और हाकिमों और सब राजकर्मचारियों को आशीष दे। उनकी अगुवाई कर कि वो न्याय और धर्म से तेरी देश की सेवा करें, कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारे कलीसिया बिशप, कलीसिया के पदाधिकारी और सबका कार्यकर्ताओं, कलीसिया के अगुवाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे इच्छा के अनुसार चलावें, और जगत की लुथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे और जगत बढ़ें, जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़की लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे, वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे कि कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर काम, उद्यम और नौकरी, व्यवसाय, श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अंत में जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों का दृष्टि कर जो कंगालपन और नाना प्रकार की सकेते और दुख में हैं, उनको शांति दे। कलीसिया द्वारा संचालित मिशनरी सेवा सहभागी और सभी को आशीष दे कि सभी मिशनरियों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर कि वे निर्भय होकर निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को कर सकें। सुसमाचार के कार्यों एवं विरोधी तत्वों को दूर कर दे, ताकि मंगलमय सुसमाचार जहाँ नहीं पहुँचाया है वहाँ पहुँचाया जा सके। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जहाँ दूसरे देशों में चले गए हम सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे, और उनके लिए भी हम विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए हैं वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरें और सब मनुष्यों का त्राणी ठहर। उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर, हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब विश्वासी और दिन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद को ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष देवे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश हम पर प्रकाश करे और हम सबों पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह का प्रकाश हम पर प्रकाश करे और हम सबों को कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु दिया बकदा